दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरें आपसे शेयर करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर नेपाल और चीन के बीच होने वाली एक ऐसी डिफेंस डील को लेकर है जिसने भारत को काफी ज्यादा नाराज कर दिया। वहीं पर हमारी दूसरी खबर एक ऐसे देश से जुड़ी हुई है जिसके प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने के ठीक पहले माफी मांगी। तो चलिए इस वीडियो में इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों सामाजिक और धार्मिक तौर पर एक जैसा होने की वजह से भारत और नेपाल के बीच में काफी सारी समानताएं हैं, जिन्होंने दोनों देशों के संबंधों को शुरू से ही मजबूत किया। लेकिन चीन के लगातार बढ़ते प्रभाव की वजह से नेपाल में सबसे पहले तो एक प्रो चाइना गवर्नमेंट पावर में आई, जिन्होंने काला पानी और लिपू लेक का मुद्दा उठाकर भारत के साथ संबंध खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद अब नेपाल एक और ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो डिफेंस सेक्टर में नेपाल और भारत की पार्टनरशिप को काफी नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अगर नेपाल ने भारत को नजरअंदाज करते हुए ये कदम लिया तो इससे भारत काफी गुस्सा होगा, क्योंकि नेपाल अब भारत को अनदेखा करके चीन के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाला है, जिसकी कीमत आपको हैरान कर देगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले कई सालों से भारत नेपाल को कई हथियार और रक्षा उपकरण डोनेट करता आया, ताकि नेपाली सेना को ऑपरेशन में किसी भी तरह की परेशानी न हो। लेकिन भारत की इतनी मदद के बावजूद आज अगर नेपाल बिना किसी टेंडर के सीधा चाइना से हथियार खरीदता है तो ये काफी गलत बात होगी, जिसकी वजह से भारत के साथ नेपाल के संबंधों में भी काफी बड़ी दरार देखने को मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और आखिर नेपाल कितनी बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने वाला है। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल चीन से 6 अरब डॉलर के हथियार खरीदने वाला है, जो काफी बड़ा अमाउंट है। और अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि आखिर भारत नेपाल और चीन के बीच होने वाली इस डिफेंस डील पर इतनी कड़ी नजर क्यों बनाए हुए है। हालांकि इस डील की इतनी ऊंची कीमत के अलावा एक और हैरानी की बात तो यह है कि 6 बिलियन डॉलर जितनी बड़ी रकम देकर नेपाल को कोई खास ऐसा हथियार नहीं मिल रहा जिससे वह अपनी सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर सके। अगर हम इस डिफेंस डील को डिटेल में देखें तो नेपाल चीन से 6 बिलियन डॉलर की कीमत पर मात्र 26 APC 72 टैक्टिकल व्हीकल और कुछ गोला बारूद खरीदने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि एक और हैरानी की बात तो यह है कि इस डील के बारे में नेपाल के ही डिफेंस मिनिस्टर को कुछ भी नहीं पता, जिसके तहत नेपाल के रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़गे ने सोशल मीडिया पर यह बात साफ कर दी कि उन्हें इस डील के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसकी डिसीजन मेकिंग में उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो काफी हैरत अंगेज बात है। क्योंकि किसी भी देश में अरबों डॉलर की डिफेंस डील हो और उसी देश के रक्षा मंत्री को डील के बारे में ना पता चले तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा रेड फ्लैग साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं पर शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस डील के तहत होने वाले हथियारों की खरीद की प्रोसेस अब शुरू भी कर दी गई है, जिसके लिए नेपाली सेना ने कोई भी टेंडर या फिर बिडिंग प्रोसेस का आयोजन नहीं किया। बता दें कि इस घटना से भारत काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि चीन जो भी हथियार नेपाल को सप्लाई कर रहा है सबसे पहले तो वह काफी घटिया क्वालिटी के हैं और उनसे अच्छी क्वालिटी के उपकरण भारत नेपाल को काफी सस्ती कीमतों पर सप्लाई कर सकता था। ऐसे में नेपाल का ये कदम किसी के भी समझ से परे है। खास करके इस डील में नेपाल के ही डिफेंस मिनिस्टर का शामिल न होना एक काफी बड़े करप्शन की तरफ इशारा भी करता है। ऐसे में इस बात में कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर भारत आगे जाकर नेपाल को लेकर अपनी पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव करे जो भारत के राष्ट्रीय हितों को बचाने के लिए किए जाएंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर फिजी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत फिजी के मौजूदा प्रधानमंत्री सितेवेने रुबिका ने 1987 में हुए तख्ता पलट के लिए इंडो फिजियन समुदाय से माफी मांगी और ये बात स्वीकार की है कि उनके लिए गए फैसलों की वजह से हजारों लोगों को अपने देश और घर बार छोड़कर जाना पड़ा। साथ ही कई परिवारों को हमेशा के लिए ऐसे घाव मिले जो कभी भी भरे नहीं जा सकते, जिस पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह इन सभी घटनाओं के लिए दिल से माफी चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडो फिजियन समुदाय को उनसे गुस्सा रहने या फिर उनसे नफरत करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह सभी से माफी मांगना चाहते हैं। दरअसल फिजी के मौजूदा प्रधानमंत्री 1987 में हुए एक तख्ता पलट के लिए माफी मांग रहे हैं, जिसके दौरान मेजोरिटी में मौजूद इंडो फिजियन समुदाय के लोगों के खिलाफ काफी वायलेंस हुआ और हजारों परिवारों को अपना घर देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अब इतने सालों बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जिसके तहत उन्होंने खुलेआम पूरी दुनिया से माफी मांगी। बता दें कि सितेवेने रुबिका ने ये माफी एक ऐसे समय पर मांगी है जब अगले कुछ ही समय में वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंडो पैसिफिक आइलैंड समिट में मिलेंगे, जिसे हिंद महासागर में सुरक्षा और विकास के लिए एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग माना जा रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इंडिया और नेपाल के बीच बिगड़ते हुए रिलेशन के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।